गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है। लास्ट क्लास तक अपन बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। वहाँ तक ठीक है, जितना हो गया दैट्स ओके। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपन नहीं जा रहे हैं। एक होमवर्क दिया था आई गेस। ठीक है, तो उस होमवर्क के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखते हैं वो होमवर्क अगर मुझे दिख जाए तो अपन थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जस्ट मिनट। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये होमवर्क दिया था मैंने, आई गेस सबने सॉल्व किया होगा इसको। सॉल्व कर लिया सबने? मुझे फटाफट आंसर बता दो कि आंसर इसका क्या क्या आ रहा है। फिर अपन आज कन्फर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो। मुझे फटाफट बता दो, यहाँ कन्फर्मर्स के बारे में अपन इसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ तक जिसको समस्या है मुझे फटाफट बता दो। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर आ रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या आया है? किस तरह का रिलेशन है इन दोनों के बीच में? फर्स्ट का आंसर क्या है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कोई आता पता नहीं, किसी का कोई आंसर नहीं यार। तब किए हो, ईमानदारी से बता दो भाई मेरे को, किए हो इस क्वेश्चन को? क्या बात है। सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, चलो अभी सॉल्व करो फटाफट। अभी सॉल्व करो इसको। बहुत प्रेशर, इतना सारा एक चीज एक साथ चल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करो इसको। कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको यार। आज आसान सा क्वेश्चन है, इतना भी कोई मेहनत नहीं करना है इसमें, आसानी से कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ।
ध्यान दो, देखो अगर आप इसको अच्छे से नोटिस करोगे तो इस स्ट्रक्चर को मान लो किसी भी एक एंगल से देखो, किसी भी एक एंगल से देख के चेक करो, ठीक है। मान लो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देखूं, अगर मैं इसको इस जगह से देखूं, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मुझे दिखेगा क्या कि COOH अप साइड में है और ये मिथाइल भी अप साइड में है, यहाँ मिथाइल भी डाउन साइड में और यहाँ COOH भी डाउन साइड में। मतलब क्या दिख रहा है मेरे को कि अगर मैं इस एंगल से देखता हूं तो मुझे दिखेगा क्या कि भाई साहब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। देखो ऐसे देखो, मतलब इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा ना एक प्लेन जैसा दिखेगा, ये कार्बन ये कार्बन, ये जितने कार्बन है ना ये सारे एक लाइन में दिखेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अगर इसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, ऐसे बना लेता हूँ, तो मुझे दिखेगा कि मान लो COOH मुझे बाहर साइड में दिख रहा है, तो फॉर टाइमिंग मान लो कि बाहर साइड लीडर है, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये हो गया अंदर साइड में। तो ये देखोगे तो भैया ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा और ये वाला जो है वो ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो कि भैया दोनों एक दूसरे के चूंकि मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। कैसे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो भैया आप किसी तरह से घुमा फिरा के इनको एक दूसरे के ऊपर कोशिश करो, अगर सुपर इम्पोज करने की तो नहीं होगा। एक और भी तरीका है सुपर इम्पोजिबल चेक करने का और नहीं करने का, दैट इज आप चेक कर लो कि यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है क्या। तो आपको दिखेगा भैया यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आप बोल सकते हो भैया दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो सिमेट्री भी काम नहीं कर रहा है अपने पास, और ऐसे सीधा सीधा भी दिख रहा है भैया सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, एनेंशियोमेरिक रिलेशन होगा, ठीक है। डन है। चलो सेकंड वाला बताओ मुझे फटाफट के, सेकंड वाला क्या चीज है, सेकंड वाले में क्या रिलेशन है। पल्ले पड़ा या पार हो गया पहला वाला, ऊपर वाला पार हो गया या पल्ले पड़ा है कुछ। चलो ओके, दोनों आइडेंटिकल है। अच्छा चलो ठीक है भैया, देखें जरा आइडेंटिकल कैसे है। कोई तो बोल रहा है मेरे को दोनों आइडेंटिकल है। चलो ठीक है, संचित जरा बताना बेटा कैसे आइडेंटिकल लगता है ये दोनों, क्यों लग रहा है दोनों आइडेंटिकल। संचित बताइएगा जरा कैसे दोनों आइडेंटिकल हो गया। सर मिरर इमेज जिसका सुपर इम्पोजिबल है इसीलिए। मिरर इमेज का सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। तो बना के देखें इसका मिरर इमेज, चलो ठीक है बनाते हैं। कैसे बनाओगे इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज किस तरह से बनाना चाहते हो ये बताओ मेरे को, कैसे बनाना चाहते हो। कोई भी एक जगह से ले लेंगे, तो जैसे ऊपर वाले में लिए थे। अच्छा ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बना के देखें, ठीक है। बोला है कि इन दोनों बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है, ये बताओ मेरे को, है या नहीं है। मिरर इमेज है सर। है। कैसे कैसे पता चला मिरर इमेज है, ये बताओ कैसे डिफाइन कर ले क्योंकि मिरर जब इमेज। हम लोग इसको रोटेट कर दें, किसको, इधर वाले को इधर वाले को। सर लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले रोटेट कर दें। इसको रोटेट कर दें, ठीक है। तो इसको रोटेट कर देंगे तो यस कुछ सर। ऐसा स्ट्रक्चर बन सर जाएगा, तब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में COOH, सॉरी COOM ही लिया ना तो ME, और यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। डन, यही कहना चाहते हो। देखो तो यही कहना चाहते हो कुछ और कहना चाहते हो। सर इसको थोड़ा और रोटेट करते हैं राइट हैंड साइड, जैसे कि ऊपर वाला सीधे सीधे हो जाता उसके। किसको, किस भाई मेरे मुझे ये बता किस प्लेन में रोटेट करना चाहता है। जो पूरा साइक्लोपेंटेन है उसको फोन के इसको मतलब स्क्रीन के प्लेन में रखना चाहते हो, अलग प्लेन में रखना चाहते हो। स्क्रीन के प्लेन में रखना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीन के प्लेन में रखना चाहते हो। COOM अपसाइड में है और ME भी जो है वो अपसाइड में है, अप ठीक है। साइड में। यस सर। दूसरे वाले में भी COOM अपसाइड में है, ME भी अपसाइड में है, लेकिन COOM लेफ्ट में है और ME राइट में है दूसरे वाले यस केस सर। में।
पहले वाले केस में एमी लेफ्ट में है और सी डब्ल्यू एमी राइट में है, दोनों एक दूसरे के यस सर। प्लेन वाइज अगर हम देखें तो प्लेन में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें सी डब्ल्यू एमी पहले आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे मिरर बना दूं तो यहाँ पे पहले यस सर। सी डब्ल्यू आ जाएगा और इधर में आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यस सर। मुझे ये बता दो दोनों सुपर इम्पोजिबल कैसे लगा? अच्छा, सुपर इम्पोजेबल नहीं है सर, सब सुपर मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, सुपर सुपर इम्पोजिबल इम्पोजेबल। नहीं है भैया। तो यस दोनों के सर। बीच में रिलेशन क्या आएगा? दोनों के बीच में रिलेशन आएगा इनैंशियोमर है दोनों। लैंडशूमर्स, यस सर। ठीक है, ये दोनों भी क्या है भैया? इनैंशियोमर है, मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, ये अपसाइड है, ये भी अपसाइड है, ये अपसाइड है, ये डाउन साइड है। ठीक है, तो एक तो सेम हो गया लेकिन दूसरा अपोजिट हो गया। भैया अगर दूसरा अपोजिट होगा मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन सेम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट, कौन सा रिलेशन? डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, चलो, इन दोनों में क्या रिलेशन है भैया? कौन सा रिलेशन है इन दोनों में? अच्छा, इन दोनों में सिर्फ डायस्टेरियोमर रिलेशन होगा या कुछ और भी होगा? चलो ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो, इधर बात करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। कैसे इनैंशियोमर प्रत्युष बाबू? देखो ध्यान दो, यहाँ अगल बगल के कार्बन पे बी आर लगा है, यहाँ के पे फर्स्ट और थर्ड पे बी आर लगा है मेरे भाई। तो मिरर इमेज तो किसी जिंदगी में नहीं होंगे दोनों एक दूसरे के, ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल है, तो भैया क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर्स। और साथ में चूंकि देखो ये दोनों बी आर सेम साइड है, या एक बी आर ऊपर और एक बी आर नीचे, तो ये सिस ट्रांस के हिसाब से ही बोल सकते हो भैया क्या है? ट्रांस है। सेकंड वाला ट्रांस है, पहला वाला सिस है, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि भैया इन दोनों में सिस ट्रांस का भी रिलेशन है। फर्स्ट वाला सिस, दूसरा वाला ट्रांस। ठीक है, कोई बात नहीं प्रत्युष। ठीक है, इस वाले में क्या रिलेशन भैया? चौथा वाला ये बताओ, ये तो होमवर्क दिया था मैंने यार, ये तो बोला था थोड़ा मेहनत करना। क्या है दोनों के बीच में रिलेशन? क्या है दोनों के बीच में रिलेशन? देखो, ये कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, तीनों ही कायरल है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मतलब क्या हुआ भैया? दो को उल्टा कर दिया, एक को सेम रखा। डायस्टेरियोमर्स। सोचना ही नहीं था, डी तो पोजिशनल नहीं है बेटा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं दिया है कि हाँ ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलो तो पोजीशन भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा था। मेनली अपन बात कर रहे थे स्टीरियो के रिगार्डिंग, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे थे। हाँ ऑब्वियस है, पोजीशन आइसोमर तो होगा ही होगा। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो कि ऐसे बोल सकते हो आप एक चीज कि हाँ ठीक है, सही बात है कि भैया दोनों में रिलेशन वाइज अगर हम बात करें तो दोनों अपोजिट है प्लेन से। दोनों एक केस में दोनों ऊपर है और एक केस में एक ऊपर एक नीचे, तो सिस ट्रांस वाली कहानी एक बनती है। और दूसरी अगर बोल सकते हो कि भैया दोनों में एक्चुअल में क्या है, पोजीशन आइसोमर के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मतलब और कोई दूसरा ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि रिलेटिव जो पोजीशंस है वो रिलेटिव पोजीशंस भी आपने क्या कर दिया, बदल दिया है। ठीक है, चलो, ये कौन सा हो गया? डायस्टेरियोमर्स हो गया। नेक्स्ट वाला बात करते हैं भैया। देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है, फटाफट चेक करके बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। एफ वाले में दोनों में क्या रिलेशन है? जल्दी बताओ, एफ वाले में क्या रिलेशन है दोनों में? एफ वाले में ध्यान दो भैया, क्या रिलेशन है? देखो, इस कार्बन को यहां दिया है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है इसको यहाँ बना दिया। चाहो तो तुम आर एस लिख लो, आर एस लिख के चेक कर सकते हो। तो तुम जो लिखोगे आर एस, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही सेम इसका भी आएगा। ठीक है, लिख, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट नहीं, अपोजिट आएगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका अपोजिट आएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये अपोजिट आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये अपोजिट आएगा
रुक जा रुक जा रुक जा, 1 मिनट 1 मिनट रुक जा। इसका जो आएगा ये अपोजिट आएगा, लेकिन इसका जो आएगा ये सेम आएगा, ध्यान देना। ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो आएगा इसका ये अपोजिट आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि भैया एक तो सेम रह गया और एक अपोजिट हो गया, मतलब कौन सा रिलेशन होगा, डायस्टोमेरिक रिलेशन होगा। लिख के देख सकते हो, रुक जा मैं लिख देता हूँ, देखो फटाफट। 1 2 3, तो ये कैसे घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया R, इसका चेक करो, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, तो लेकिन होगा इसे R, तो ये हो जाएगा S, ठीक है। और इसका लिखो तो 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा S। इसका देखो 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा S, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। अपने को ये दोनों कार्बन का कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, ये दोनों का और ये दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि भाई साहब एक तो अपोजिट हो रहा है लेकिन एक सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या रिलेशन होगा, डायस्टोमेरिक रिलेशन होगा। चलेगा, डन है। थैंक यू प्रत्युष। डन है या कोई समस्या है इसमें, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं, लास्ट वाले पे। ओ भाई, देखो इस पे ध्यान दो। इसकी कहानी कैसी है भैया, दोनों को ध्यान दो, इन दोनों में क्या कहानी है। तुम चाहो तो इसका आरएस लिख लो, चाहो तो इसको देखो सुपर इम्पोज वगैरह करके भी चेक कर सकते हो। देखो भैया क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर, पहले तो ये देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है, देखो चेक करके मिरर इमेज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ध्यान दो भैया। देखो एक चीज, इसको जब तुम रोटेट कराओगे, मान लो इसको रोटेट करा लो, इधर ये ऊपर वाले ये जो पूरा है इसको रोटेट करा लो तुम, कितना डिग्री का करा लो, चलो इसको रोटेट करा लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री रोटेट कराओगे तो दिखेगा क्या कि Cl के सामने में आ जाएगा। चलो 60 डिग्री रोटेट करा लो और भी आसान हो जाएगा। 60 डिग्री रोटेट करा लो तो Cl के सामने में, पीएच के अपोजिट साइड आ जाएगा, H और H के सामने सामने ये दिख रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। ध्यान दो यार, देखो ध्यान दो। मैं इस वाले को रोटेट करा रहा हूँ 60 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले बना रहा हूँ मैं, नीचे वाले को बाद में बनाऊंगा, ऊपर वाले को पहले बना रहा हूँ। तो ऊपर वाले को जब बनाऊंगा मैं 60 डिग्री रोटेट करा के, तो देखो कैसा बनेगा। Cl, यहाँ पे आ गया pH, मतलब 120, सॉरी यार 60 क्या बोल रहा हूँ मैं, 120, 60 पे नहीं आएगा काम, 120 की रोटेट करो, pH, और ये आ गया यहाँ पे H, ठीक है। देखो बीच में एक मिरर बना दिया मैंने, यहाँ मिरर बना दिया, तो मेरे को दिख रहा है Cl सामने, pH सामने और ये HS सामने, मतलब ये दोनों क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, ठीक है। चलो पीछे वाले को बना कर देखते हैं, पीछे वाली कहानी कैसी बनेगी। 120 डिग्री रोटेट कराया तो पीछे वाली कहानी कैसे बनेगी, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा CH3, इस साइड में आ जाएगा अपने पास, नहीं नीचे में आ जाएगा, क्या कर रहा हूँ यार मैं, नीचे में आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा H। देखो यहाँ भी दोनों मिरर इमेज दिख रहा है, तो नीचे वाला भी मिरर इमेज हो गया, ऊपर वाला भी मिरर इमेज हो गया, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भैया, एनएंशियोमेरिक रिलेशन है। चलेगा, जल्दी बताओ भैया, चलेगा नहीं चलेगा। चलो ठीक है, ओके गुड। यार मतलब परेशान हो गया यार इस चैप्टर से, ऐसा लग रहा है मतलब क्यों पढ़ा रहा है, किसी को पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता, बस ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो इन दोनों में,
अगर इन दोनों में ध्यान दोगे ना तो इन दोनों में आपको एक चीज दिखेगी क्या, देखो ये 4 कार्बन का है, ठीक है, ये 4 कार्बन का है, और चूंकि 4 कार्बन का है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसको बीचों बीच काटोगे ना तो ये ओ एच के सामने, ये एच एच के सामने। और अगर कहीं आपको पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है तो आंख बंद करके आप ये सोच लो, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो आप आंख बंद करके ये सोच लो कि भैया उसका मिरर इमेज जो होगा वो सुपर इम्पोजिबल बनेगा ही बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तो ये तो दिख रहा है ना पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इसको मैं ऐसे काटूंगा तो दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। ओ एच आमने सामने, एच एच आमने सामने, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो सोचना ही नहीं है, उसका मिरर इमेज जो होता है हमेशा सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। तो भले ही ये कुछ भी बना ले, ये दिख रहा है अपने को कि मिरर कहाँ गया यार, हाँ, भले ही ये मिरर इमेज है, ठीक है। कोई ये सोचा होगा कि मिरर इमेज कैसे है, तो इस वाले को उठा के ऐसे से ऐसे कर दो, कुछ नहीं, ऐसे से ऐसे कर दो, ऐसे से ऐसे कर दो, जैसे इसको ऐसे पराठे वाला जो टर्न होता है ना, वो पराठा जब बनाते हैं ना ऐसे टर्न करते हैं ना, पराठा टर्न मार दो इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे ही पराठा के टर्न टर्न मारोगे ना इसमें, तो ये दिखा है कि जैसे ही इसको उल्टा करोगे दोनों मिरर इमेज दिख जाएंगे एक दूसरे का। अब चूंकि मिरर इमेज है और अपने को दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब सोचना ही नहीं है भैया, दोनों के दोनों कंपाउंड क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि कभी भी अगर आपके पास पीओएस एग्जिस्ट करता है तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होता है। मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजिबल है मतलब दोनों कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और उस तरह के कंपाउंड को, दोनों आइडेंटिकल है, और उस तरह कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड बोलते हैं। तो ध्यान रखना वो क्या कहला जाएगा, मेजो कंपाउंड कहला जाएगा, ठीक है। मेजो कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा भैया, मेजो कोई रिलेशन नहीं है। मेजो किसी भी कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेजो कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ए मेजो कंपाउंड, क्यों, क्योंकि मेरा जो मिरर इमेज भी बनेगा वो मेरे ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगा, तो आई एम ए मेजो कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जो मेरा मिरर इमेज होगा, अब कोई बोलेगा कि मेरा और मेरे मिरर इमेज के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा आइडेंटिकल है हम दोनों, दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो आई एम अ मेजो कंपाउंड। और मेजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ये टर्म याद रखना, इंटरनल कॉम्पेंसेशन, एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है। मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कहानी थी भाई साहब, आपके ऑप्टिकल की कहानी थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, सही बात है। तो यहाँ तक कहानी है ऑप्टिकल की, ठीक है। आप टॉर्चर मुक्त हुए, मतलब आइसोमरिज्म के टॉर्चर से तो एटलीस्ट मुक्त हो गए, ठीक है। चलो, डन है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे अपन आते हैं, कुछ कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अपना हेडिंग दैट इज कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स, ठीक है। देखो अपने को मेनली 2 तरह के कन्फर्मर्स पढ़ने हैं, एक है सी हॉर्स, ठीक है। देखो भैया सी हॉर्स क्या होता है, सी हॉर्स में कुछ इस तरह की चीज होती है कि हम उसको 3D में देख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम बोलते हैं भैया ये जो कन्फर्मर बना, ये जो तरीका बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलते हैं कि भैया ये क्या कहला जाएगा, अपना सी हॉर्स स्ट्रक्चर कहला जाएगा, ठीक है। अब पहले समझ लो कि भैया कन्फर्मर्स का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब वो होता है कि वो आइसोमर्स जो कि रोटेशन के वजह से बनते हैं, रोटेशन की वजह से जो भी आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, उसको कन्फर्मर्स बोलते हैं। ध्यान रखना, जो रोटेशन की वजह से आइसोमरिज्म आती है उसको कन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल जब आपके पास कौन से बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो। हमको पता है कि भैया सिग्मा बॉन्ड क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, तो भैया इस बॉन्ड को आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसका कंफर्म या तो ये ऐसे बनेगा, या इसको थोड़ा रोटेट कर दोगे तो भैया इसका कहानी कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो, दूसरा होता है भैया, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन,
उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक से बेटा आपका क्लास 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12th का प्रॉपर एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी से ज़्यादा का कोई बकवास नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या बोलता है भैया? न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलता है कि देखो कहानी कुछ ऐसी है। बात ऐसा है कि अगर आपके पास दो कार्बन है, दो कार्बन को अगर आप आमने सामने रख के देखिएगा तो आपको कहानी कुछ इस तरह की दिखेगी, जिसमें ये वाला जो कार्बन है ये बैक साइड वाला है, ये वाला जो कार्बन है ये फ्रंट साइड का, इससे जुड़े 3 ग्रुप, पीछे वाले जुड़े 3 ग्रुप। अभी जस्ट एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इसमें कहानी कैसी है भैया? तो कहानी ऐसी है कि इसमें बहुत अलग अलग तरीके के प्रोजेक्शंस बनते हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अगर आपके पास कभी ऐसा हुआ, हम बना लेते हैं इथेन के लिए। ठीक है, देखो इथेन के लिए अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ इथेन के लिए इस तरीके से बनता है। या तो ये दिखेगा, ठीक है, या तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, या इन दोनों के बीच की कहानी कुछ दिख रही होगी। ठीक है, चलो तीसरा केस। एच एच देखो होता क्या है कि 3 केस पॉसिबल है, या तो एच एच बिल्कुल आमने सामने हो, ठीक है, जो कि ये वाला है, या क्या होना कि इन दोनों के बीच में, जैसे जो पीछे वाले जो दो एच है इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल था, उसके बीच में ये ऊपर वाले का एच आ जाए। मतलब बेसिकली ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का हो जाए। इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल का मतलब क्या है कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनको आप 2D में रख दो, दो ग्रुप्स के बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल्स। ठीक है, एक तीसरा केस पॉसिबल है जहां पे ना ही एंगल ये दोनों के बीच में, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल मानते हैं कि 0 डिग्री है, क्योंकि एच एच आमने सामने है। यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, दो हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे ना ही 60 है ना ही 0 है, तो दोनों के बीच में कोई एक एंगल हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप इस वाले को ध्यान दीजिएगा तो भैया इसमें ग्रहण लगा हुआ है। क्यों ग्रहण लगा हुआ है भैया? देखिए दोनों हाइड्रोजन आमने सामने है, ग्रहण लगता है तो क्या होता है, सब आमने सामने आने लगते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ ग्रहण लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं भैया ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं अपन की ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब बोला ये जाता है कि भैया स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी जो है ना इक्लिप्स से ज्यादा होती है। क्यों होती है? तो वो इक्लिप्स में क्या है ना कि दो तरह का स्ट्रेन काम करता है। एक तो काम करता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, और एक जिसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ये दो काम करता है। एक होता है इसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, और एक होता है इसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो ये टॉर्सनल और स्टेरिक के वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे बहुत रिपल्सन वर्क करता है, और इस रिपल्सन जो होता है, इस रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस केस में ना ही टॉर्सनल ज्यादा काम करता है ना ही स्टेरिक ज्यादा काम करता है। हालांकि हालांकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप जब स्ट्रक्चर को बदलते हैं, कोई भी एक दूसरे के फॉर्म में आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे कंफर्मेशन में, तो टॉर्सनल स्ट्रेन में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। मेन जो फर्क क्रिएट करता है वो स्टेरिक करता है। पहले दोनों हाइड्रोजन सामने सामने, तब थोड़े दूर पे हो गए। ठीक है, तो इस वजह से भैया इनमें बोलते हैं कि अपने पास स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। तो ये दो फॉर्म हो गए अपने पास, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। और ये जो बीच वाली जो चीज है ना, ये जो बीच वाली चीज इसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। स्क्यू का मतलब, सॉरी, SKEW, ठीक है,
स्क्यू का मतलब क्या होता है ना कि भैया ना ही 60 है ना ही ये 0 डिग्री है, मतलब ये कोई भी रैंडम एंगल है यार, कोई भी रैंडम एंगल है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्क्यू फॉर्म। ठीक है, चलेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा भैया, आपको तीन तीन तरह के फॉर्म मैंने बता दिए, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और स्क्यू। ये तो हो गया अपने पास इथेन के लिए। ठीक है, लेकिन भैया लोग इतने अच्छे तो है नहीं, तो मेनली जो इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं वो ब्यूटेन से बनते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन के बारे में जरा देखते हैं क्या कहानी है। देखो ब्यूटेन की कहानी ऐसी है कि ओ भाई चल जा, हाँ ठीक है, एक तो ये हो गया, एच 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 एच, ठीक है। दो CH3 आमने सामने, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब सोचो भयंकर रिपल्सन इन दोनों के बीच में होगा, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भैया, थोड़ा घुमा दो, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म। ये एक नया टर्म आ गया, गॉच। ठीक है, जब CH3 के बीच में कितना एंगल है भैया, 60 डिग्री है। ठीक है, तीसरा क्या है, फिर से CH3 को 100, देखो 60 60 डिग्री घुमाते जाना है। ठीक है, 60 डिग्री घुमाया, फिर 60 डिग्री घुमाने वाला हूँ इसको, पीछे वाले को घुमा रहा हूँ, ऊपर वाले को जैसे के तैसे छोड़ दे रहा हूँ। CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। अब क्या है कि CH3 और H आमने सामने है, पूरे CH3 तो आमने सामने नहीं है, लेकिन CH3 और H आमने सामने है। ठीक है, तो इक्लिप्स तो है भैया, रिपल्सन तो होगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है भैया लास्ट, जब अपने पास CH3 बिल्कुल अपोजिट साइड में आ जाए, ये बनाया कैसे, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये सेकंड और ये पीछे वाला जो है ये थर्ड कार्बन है, मतलब अगर आपके पास ब्यूटेन ये होता है तो हम इन दो को पकड़ के रखें, इसको और इसको पकड़ के रखें। ठीक है, आपको किसी दो के बीच में दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड और थर्ड के बीच में ही देगा, आपको बोल देगा कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में बनाओ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में बनाओ, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मन पे ऊपर, उसका जैसा मूड रहेगा वैसा आपको क्वेश्चन पकड़ा सकता है, वो किसी के बीच में बनाने के लिए दे देगा। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो बना के दे देगा, पूछेगा भैया इसमें से कौन सही कौन सा गलत है। CH3 CH3 H H H, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, जो पहले क्या कहलाता था, स्टैगर्ड कहलाता था, अब की बार क्या कहला जाएगा, एंटी कहला जाएगा। और इन चारों के अलावा अगर कोई भी दूसरा फॉर्म हुआ तो उसको अपन चुपचाप आंख बंद करके बोल लेंगे कि भैया वो स्क्यू फॉर्म है। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो, जादू हो गया, समझ में नहीं आया तो जल्दी बोलो। कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है, नहीं है, चलो ठीक है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना जैसे, छोड़ो यार कुछ नहीं, चलो ठीक है, गुड। देखो इसके लिए ग्राफ बनता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी पहले आपको समझा दूं, देखो ध्यान रखना, यहाँ जो मोस्ट स्टेबल बोला जाता है, क्या बोल रहा है प्रत्युष, अरे वो बीच में देखो, अगर सिमेट्रिसिटी रहेगी तो एसिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिसिटी नहीं रहेगी तो सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बोलते क्या है कि एंटी मोस्ट स्टेबल, एंटी के बाद जो सेकंड स्टेबल होता है वो होता है गॉच,
गॉच के बाद स्टेबल होता है पार्शियल इक्लिप्स्ड, और उसके बाद होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स लिस्ट, फिर पार्शियल, फिर गॉच, फिर एंटी। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, और ये जो हाफ बना है इससे सेम हाफ तुम इधर भी चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद है, मतलब स्टेबिलिटी कम। ये है फुल्ली इक्लिप्स, ये है पार्शियल इक्लिप्स्ड। ठीक है, ये है गॉच, सॉरी, ये है गॉच, ये गॉच, और ये नीचे में हो गया एंटी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, चलेगा? इतने में किसी को समस्या है? जल्दी बोलो भैया, कोई ऐसा है जिसको इतने में समस्या है तो ये ग्राफ डायरेक्टली ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे, कि क्या ये हमेशा नियम वैलिड होता है? क्या नहीं, हमेशा नियम वैलिड नहीं होता कि कौन स्टेबल ज्यादा है कौन कम स्टेबल। ठीक है, पी वर्सेस डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्म्स है बेटा ये, फॉर्म्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया अगर आपके पास ये जेई का क्वेश्चन है बहुत पुराना, बोलता है क्या है कि इथिलीन ग्लाइकोल का मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? इथिलीन ग्लाइकोल इज CH2OH, CH2OH। बोलता है कि भैया इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताइए। तो हमको लगता है कि एंटी होगा, लेकिन होता नहीं है, इसका होता है गॉच फॉर्म मोस्ट स्टेबल। कहाँ है भैया? देखिए इसका गॉच स्टेबल होने का रीजन क्या है। ये इसका नालायक वाला एक रीजन है। ठीक है, जिसको प्यार से हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये एच 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 लगा दो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, ये एच बॉन्ड के वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है गॉच फॉर्म की, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया इसमें गॉच की स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका कोई भी दूसरा, मतलब एंटी फॉर्म। अगर ये ओ OH की जगह पे एफ भी लगा देगा तो भी कहानी सेम है। मतलब अगर आपको ये भी दे दे CH2F CH2OH, तो भी आपके पास कौन सा स्टेबल होगा? गॉच ही स्टेबल होगा। सेम कहानी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बताओ अगर ऐसा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, तो क्यों नहीं हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे ओ को सामने ही रख दो, और भी बढ़िया और भी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो रीजन ये है कि भैया ओ को सामने रख के आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो लीजिएगा, लेकिन उस हाइड्रोजन बॉन्ड में समस्या है। समस्या ये है कि फिर वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत जबरदस्त का काम करता है। इसका जो ये बॉन्ड पेयर, इसका जो ये बॉन्ड पेयर, इसमें भयंकर टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये भयंकर जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म होने पे आ जाती है। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं कि थोड़े एंगल पे आ जाते हैं। थोड़े एंगल पे आने का फायदा ये होता है कि ये स्ट्रेन से मुक्त हो जाते हैं, टॉर्सनल भी और स्टेरिक भी, दोनों स्ट्रेन से मुक्त हो जाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिल जाता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपके पास ऐसा कुछ दे दे तो उसको ध्यान रखिएगा भैया किसमें क्या केस बनता है। ठीक है, चलो, डन है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स पे। देखो भैया ध्यान दो साइक्लोहेक्सेन की कहानी। देखो साइक्लोहेक्सेन मेंस वेंस में तो बहुत कम ही पूछा गया है। ठीक है, बट एडवांस वालों ने बहुत तबाही मचाई है इसको लेके। मैकेनिज्म घुसा घुसा कर जब देते हैं तो पता ही नहीं क्या ही करवाते हैं वो। ठीक है,
देखो साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं अपन कैसे कि देखो साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। आएंगे अपन किस पे क्या स्टेबल होता है, तो ये होता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। बहुत आता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, बहुत आता है यार, खास करके एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन को बनाने का जो तरीका होता है इसका कन्फर्मर का, तो सबसे पहले तो इस तरह चेयर टाइप की चीज बना लो। ठीक है। उसके बाद देखो इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक जिसको बोलते हैं एक्सियल एंड इक्विटोरियल, दो तरह के इसमें मेनली बॉन्ड। और कुछ पंगा हो गया था यार, पता नहीं क्या हो गया था, अपने आप से चला गया था। चलो, देखो इसको बनाने सीख लो यार, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत मतलब मेन फेज में तो नहीं आएगा, लेकिन एडवांस वाले थोड़ा तबाह कर सकते हैं इसको लेके। ठीक है। इक्वेटोरियल कैसे बनाओगे, तो जो एक्सियल बनाया ना उससे 90 डिग्री से थोड़ा अधिक पे एंगल बना दो। लेकिन ये याद रखना कि वो जो एंगल बनाओगे वो उस साइड बनाओ ना जिस साइड में ऑलरेडी बड़ी एंगल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं लॉजिक समझाता हूँ, ये कैसे मैं कैसे बनाता हूँ, मैं अपना लॉजिक समझाता हूँ। देखो इस साइड में एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है। ब्लू वाले से बनाते हैं, ब्लू एंगल है, तो मेरे को दिख रहा है कि रेड वाली जो एंगल है वो बड़ी है। ठीक है। तो जिधर भी मेरे पास बड़ी एंगल एग्जिस्ट कर रही है ना, एक्सियल वाले के साथ में ध्यान रखना, एक्सियल बना लेने के बाद जिधर भी बड़ी एंगल एग्जिस्ट कर रही है ना उसी साइड में 90 डिग्री से थोड़े थोड़े ज्यादा पे एक लाइन बना लेना है, वो इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो हमने बना लिया ऐसे। इसमें सेम कहानी, ये एंगल बड़ी है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक 90 डिग्री से अधिक पे बना लिया। इसमें सेम कहानी, देखो ध्यान दो, तो ये एंगल बड़ी है, या सॉरी इसको ऐसे देख सकते हो कि ये एंगल मतलब इसमें, अब इधर साइड मत जाना, देखो इसमें दिक्कत क्या है ना, कोई बोलोगे सर इस साइड घुसो, नहीं इस साइड नहीं घुसना, अपने को नीचे आना है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना अपन इस साइड बना लेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे और इसका ऐसे। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल बनाने का, देख लो। ठीक है। व्हाइट से जो बनाया है दैट इज इक्वेटोरियल, व्हाइट से जो बनाया, और जो ब्लू से बनाया भैया वो एक्सियल है। ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास साइक्लोहेक्सेन बनाने का। भैया साइक्लोहेक्सेन आप बनाते कैसे हैं। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ सिस ट्रांस में थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है। देखो अगर थोड़ा सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो देखो यहाँ ध्यान दोगे तो हमेशा ना एक प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब ऐसे समझ लो ना कि इसमें एक ऐसे लाइन खींच लो और इस लाइन के ऊपर और नीचे के हिसाब से चेक करना कि इस लाइन के ऊपर है और एक इस लाइन के नीचे है तो वो ट्रांस कहलाएगा, दोनों इस लाइन के ऊपर है तो सिस कहला जाएगा। इस टाइप से चेक करना है अपने को। ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है। बोला कि भैया ए और डी में क्या रिलेशन, ध्यान दो, ए और डी में क्या रिलेशन। तो देखो देख लाइन अगर मैं खींचू तो लाइन से ए ऊपर आएगा और डी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। एक लाइन, अब ऐसा नहीं वो लाइन पैरेलल लाइन हो सकता है ना, एक लाइन मान लो यहाँ खींच दिया, एक लाइन यहाँ खींच दिया, तो मुझे दिख रहा है यार कि ए और डी, ए ऊपर आ रहा है तो डी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है। तो मेरे को दिखेगा तो हम बोल देंगे कि भैया इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो भैया ट्रांसलेशन है। ठीक है। सी और बी को ध्यान दो, तो सी और बी को अगर देखोगे तो ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो बी नीचे जा रहा है और सी ऊपर आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा। चलेगा।
यहाँ पे कभी कभी सिस ट्रांस समझने में समस्या होती है। तो देखो एक चीज ध्यान दो, अगल बगल के कार्बन पे सीबी क्या थे, ये इक्विटोरियल वाले थे, एडी क्या था, एक्सियल वाला था। तो अगल बगल के कार्बन पे चाहे इक्विटोरियल, दो इक्विटोरियल पकड़ लो या दो एक्सियल पकड़ लो, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। अगर मैं इस ए को पकड़ूं, देखो ध्यान दो, मैं इस ए को पकड़ूं और इस एफ को पकड़ूं, तो देखो अगर देखोगे ऐसे ऐसे एक लाइन खींचो, ठीक है, तो कहीं भी एक लाइन खींचो, इस कार्बन पे खींच दिया, एक यहाँ लाइन खींच दिया और एक यहाँ लाइन खींच दिया, तो दोनों ही के रिस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है जहां पे जिसको पकड़ना है ना उसके कार्बन पे लाइन खींच दो, ऐसे मान लो उसके कार्बन पे लाइन खींच देना। तो मुझे दोनों जगह दिख रहा है कि यार ए भी ऊपर साइड में और एफ भी ऊपर साइड में है, मतलब दोनों है तो एक्सियल, ए और एफ दोनों ही। ये मान लो कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो है तो दोनों एक्सियल, लेकिन दोनों ऊपर साइड आ रहा है, इसलिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा भैया, तो दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा आ जाएगा, सिस वाला आ जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार देखो एडी में तो ठीक है, लेकिन अगर एएफ में बात किया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। उसी तरह से बीई दिया था, ये क्या दिया था, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा ये ई लिया था, ठीक है। तो बी में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, तो भैया ये भी सिस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, सुन लो, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ऑल्टरनेट कार्बन पे सेम पोजीशन वाले सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ, कंसेक्यूटिव कार्बन पे अगर दोनों एक्सियल ले लिया तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मतलब ट्रांस दिखाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट पे मान लो फर्स्ट और थर्ड में देखो, तो दो एक्सियल ले लिया तो उन दोनों के बीच में कौन सा दिखाएगा, सिस दिखाएगा, ठीक है। तो यही कहानी हुई कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो होता है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे वो अपोजिट दिखाते हैं, चलेगा, ठीक है। अगर अच्छा कॉन्जिक्यूटिव वाले पे अगर अपोजिट पहले ही ले लोगे तो सेम दिखा देगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव वाले पे मैं बोलूं ए और सी में क्या रिलेशन है, तो सी से, क्योंकि ए क्या है आपके पास एक्सियल और सी क्या है आपके पास इक्विटोरियल, तो दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, सिस का रिलेशन हो जाएगा, चलेगा। डन है, मुझे फटाफट बता दो डन है या इतने में कोई समस्या है, जल्दी बोलो, एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। देखो स्टेटमेंट रिपीट कर दूं मैं, स्टेटमेंट रिपीट मैं लिखवा नहीं रहा, स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बात ये है कि कंजिक्यूटिव कार्बन पे मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे एक्सियल एक्सियल अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, मतलब दो एक्सियल ले लोगे तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ट्रांस होगा। इक्विटोरियल इक्विटोरियल अपोजिट दिखाएंगे, मतलब दो इक्विटोरियल ले लोगे अगल बगल पे तो क्या रिलेशन दिखाएगा, ट्रांस दिखाएगा। लेकिन ऑल्टरनेट कार्बन पे सेम हो जाता है, मतलब कि अगर आपके पास मान लो कार्बन नंबर 1 का ए जो था वो एक्सियल था, तो कार्बन नंबर 3 का जो एफ होगा वो एक्सियल होगा, और दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होगा, तो सिस होगा, सेम साइड होगा, ऐसे बोल सकते हो कि सेम साइड होगा, ठीक है। लेकिन अगल बगल वाले कार्बन पे एक्सियल जो होगा वो अपोजिट साइड होगा, ऐसे ध्यान रख लो। अगल बगल वाले कार्बन पे इक्वेटोरियल जो होंगे वो अपोजिट साइड होंगे, लेकिन एक ऑल्टरनेट करने के बाद एक्सियल, एक ऑल्टरनेट छोड़ने के बाद अगल बगल वाले पे इक्वेटोरियल भी एक ही साइड होंगे और एक्सियल भी एक ही साइड होंगे, चलेगा शुभांगी, ठीक है। एक जो यहाँ पे रामबाण चीज है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, हमको नहीं पता चलता, बट एक रामबाण चीज है यहाँ पे, उसको ध्यान रखिएगा कि इक्विटोरियल आर मोर स्टेबल। इक्विटोरियल आर मोर स्टेबल, इक्विटोरियल्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक्सियल्स जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है, तो ये सोच के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस ए में और इस वाले में, मतलब एक ऑल्टरनेट छोड़ दिया ना, इसको छोड़ दिया, इस एफ को ही ले लो, इस एफ को ले सकता था मैं, यहाँ पे वाला कोई ले सकता था, GHIJ। तो देखो होता क्या है ना कि इन दोनों के बीच में भयंकर रिपल्सन काम करता है, आई और ए के बीच में, इसलिए भैया इन दोनों की स्टेबिलिटी, इसलिए एक्सियल वाले की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इक्वेटोरियल के साथ फायदा क्या है, इक्वेटोरियल के साथ फायदा क्या है कि ये जो एक्चुअल में ये जो बी है ना, ये तुम्हें नहीं पता चल रहा है, बट एक्चुअल में जो बी है ना वो पीछे जा रहा है, मतलब ये वाली कहानी है, ये जो एक्चुअल का जो बी है ना, ये बी ये चीज है, और ये जो सी है ना
वो ये चीज है। मतलब इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा। सी जो है वो आगे साइड आ रहा है, बी जो है वो पीछे साइड जा रहा है, लेकिन ए और डी जो थे ना, नहीं भैया वो दोनों तबाह करके रखे हुए, वो दोनों यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, तो चूंकि बी पीछे जा रहा है और सी आगे आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि दिखता अपने को 2D बनाने में कि बीसी पास में है और एडी दूर है, बट एक्चुअल सिनेरियो अलग है। एक्चुअल सिनेरियो अलग क्या है कि सी आगे आ रहा है और बी पीछे जा रहा है, इस वजह से इनमें रिपल्सन कम होता है, और जिस वजह से हम बोलते हैं कि भैया इक्वेटोरियल वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इक्वेटोरियल्स आर मोर स्टेबल। रीजन पे बहुत ज्यादा नहीं जाते अपन, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन काम करता है, इसलिए भैया एक्सियल वाले स्टेबल नहीं होते, बट इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलेगा, कोई समस्या है यहाँ तक? पता नहीं प्रत्युष क्या बोलना चाहता है भाई। अच्छा, पता नहीं, ठीक है, मॉडल यार था बट भूल, पता नहीं कहाँ घुमा दिया यार उसको, मैंने कहीं छोड़ दिया मैंने। चलो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था, अरे हाँ यार था वो मेरे पास, रखा था, कहीं घुमा दिया मैंने उसको। ठीक है, देखो, एक जेई का क्वेश्चन था कि इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा इस वाले का। बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं ऑप्शंस नहीं बना रहा, मैं सीधे इसका रिजल्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब ये ऑप्शन मैं समझा दूंगा कैसे थे, मैं इसका सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो मुझे 1 और 3 पे बनाना है, और 1 और 3 पे मैं क्या करूंगा, तो भैया 1 और 3 पे मैं क्या बना लूंगा, तो भैया 1 और 3 पे मैं इक्विटोरियल बना लूंगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लिया, इसको छोड़ दिया, और यहाँ पे कुछ कैसे बना लिया, ऐसे बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन चाहो तो तुम ऐसे बना सकते थे, पहले हाइड्रोजन बना लो अगर समस्या होती है तो, मुझे आता है इसलिए मैंने बना दिया वैसे। ठीक है, ये इक्वेटोरियल, पहले एक्सियल बना लिया सारे, अब इक्वेटोरियल बनाने चल रहा हूँ। तो ब्लू, ये येलो से इक्वेटोरियल बना रहा हूँ, तो ये येलो से CH3 बनाया। मान लो कि अगर एच बनाना होता तो मैं एच ऐसे बना लेता, यहाँ का एच ऐसे, यहाँ का एच ऐसे, यहाँ का एच ऐसे, यहाँ का एच ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों CH3 है, CH3 CH3। तो मेरे को क्या बोला गया भैया, इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इक्वेटोरियल एक यहाँ बना लिया और एक यहाँ बना लिया। चलेगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको खुद से चेक करना होता कि 1 और 3 पे जो इक्वेटोरियल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इन दोनों में एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों में रिलेशन कौन सा होगा, तो भैया ये दोनों सिस होंगे। रिलेशन कौन सा होगा, सिस का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक साइड ही आ रहे हैं। ठीक है, तो बाद में अगर एलिमिनेशन वगैरह कुछ कराएगा तो ये सिस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, हालांकि यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा, बट ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर ऐसा कुछ केस दिया तो। चलेगा, फटाफट बता दो भैया, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कौन किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है, कैसी होती है, और प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका आइसोमरिज्म का कहानी ख़त्म है। ठीक है, जो भी डाउट है वो डाउट पूछ सकते हो, डाउट पूछ लेना, जो भी डाउट होगा, अगर जब मतलब जब भी क्लासेस होंगी डाउट पूछ लीजिएगा, और देखते हैं अपन क्या आगे क्या स्टार्ट करने वाले हैं। बट हाँ ठीक है, यहाँ तक आपके आइसोमरिज्म की कहानी द एंड है। ठीक है, कोई चीज़ छूट गया क्या? कुछ कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई चीज़ छूट गया यार, फटाफट मुझे बता दो, ऐसा लगता हो कि हाँ कोई चीज़ छूट उठ गया हो तो बता दो मुझे, मैं पढ़ा दूँ फटाफट। ठीक है, चलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ भी देख लो भैया। ठीक है, इसके स्टेबिलिटी का ग्राफ ध्यान दे लो। देखो इसके स्टेबिलिटी का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अब रुक जा यार,
एक मिनट रुक जाओ, फटाफट में बनाता हूँ। ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये तेरी, ए तो चुप रहे। ठीक है, देखो इसको ध्यान दो फटाफट। ठीक है, मतलब ये दोनों लेवल सेम ही रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये इस तरह का इसका ग्राफ बनता है, वही सेम कहानी है। ठीक है, इसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो भैया देखो, चेयर जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है, तो सबसे नीचे में बैठता है चेयर। ठीक है, चेयर को अपन सबसे नीचे में बैठाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको। चेयर को सबसे नीचे में बैठाते हैं, उसके बाद ऊपर में बैठता है भैया हाफ चेयर। ठीक है, यहाँ में बैठता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड चेयर। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा हाफ चेयर, यहाँ पे बैठेगा ट्विस्टेड चेयर। ठीक है, यहाँ पे बैठता है आपके पास बोट। ठीक है, तो मेनली इसके पास आपके पास चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्टेड चेयर और बोट। ठीक है, लीस्ट स्टेबल होता है हाफ चेयर, मोस्ट स्टेबल होता है चेयर, बीच में होता है आपका बोट। ठीक है, और सारे के स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मैं बताया तो देखो, ट्विस्टेड चेयर बनाना तो मतलब बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, चेयर आपको पता है, हाफ चेयर इज लाइक समथिंग, देखो मान लो अपन रिक्लाइनर सीट पे बैठते हैं ना, ऐसे रिक्लाइनर सीट पे। ठीक है, तो ऐसे मान लो, ऐसे पीठ रखने वाला, ऐसे ऐसे टाइप की चीज हो गई। ठीक है, दिख रहा है क्या यार? यार छोड़ो, ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये देखना है, ये लिखना है, ये रिक्लाइनर वाली चेयर हो गई। ठीक है, तो इसको क्या करो ना, इस वाले पोर्शन को सीधे कर दो, मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है, रिक्लाइनर वाली सीट होती है ना, मतलब जिसमें पैर सीधा हो जाता है यार, और कुछ नहीं है, मतलब सोफा है जिसमें पैर सीधा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बोलते हैं अपन, ये जो फॉर्म बना, दिस इज नोन एज हाफ चेयर। ठीक है, मतलब रिक्लाइनर का पैर वाला जो पार्ट है ना, वो सीधा कर लिया, मतलब ऐसे समझ लो कि बेड पे बैठा है यार, बेड जैसे मैं बैठा हूँ ना वैसे। ठीक है, चलो, तो दिस इज नोन एज हाफ चेयर। ठीक है, ट्विस्टेड चेयर जो है ना, इसी चीज को ना एक्चुअल में क्या करता है ना, कि जब कन्वर्ट किया था तो इसको ऐसे घुमा दिया जाता है, ये जो ऊपर वाली जो चीज, ये जो चीज है ना, इसको क्या करते हैं ना, ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ ट्विस्टेड चेयर। ओके, बोट क्या चीज है, तो देखो बोट का फॉर्म ये होता है, दिस इज नोन एज बोट फॉर्म। ठीक है, एक कंफ्यूजन होता ये है कि हमको लगता है ना कि बोट लीस्ट स्टेबल होता है, बट एक्चुअल में ये नहीं है। तो हाफ चेयर जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, चेयर जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, बोट या ट्विस्टेड चेयर बीच में होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे दिमाग में चलता है कि बोट लीस्ट स्टेबल होता है, बट एक्चुअल में ऐसा सिनेरियो नहीं है। हाफ चेयर इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। चलेगा? किसी को इतने तक में समस्या है तो बता दो। अच्छा शुभांगी बेटा, एक मिनट रुक जाना, जब सेशन खत्म करूंगा तो मुझे कुछ बात करनी है। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? चलो ठीक है, तो आज की सभा अपन समाप्त करते हैं। शुभांगी एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, अरे ऐसे कुछ पूछना है मेरे को। ठीक है, और बाकी लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि कोई रहेगा तो मेरे को समस्या, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसे में पूछता। शुभांगी मेरे को एक बात बताओ, जो आपका ट्वेल्थ का जो, ऑडियो ऑन कर लो ना एक बार बेटा। कहाँ गए, कहाँ गई? रुक जा, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ। प्रत्युष बोला मैं तो सुनूंगा, क्या पूछ रहे हो? अरे सुन ले, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। शुभांगी ऑडियो ऑन कर लीजिए बेटा। यस सर। मुझे एक बात बताओ, जो आपका नीट का बैच चलता है उसमें मतलब ओनली एनसीईआरटी चलता था या कुछ और भी चलता था? सर कब, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में? यस सर। क्या पता सर। सर हाय सर, अभी ऑर्गेनिक का तो सर एक ही चैप्टर सर, हाइड्रो का मतलब है वो हेलो एल्किन पढ़े थे, वो दूसरे सर से, वो महेश्वरी सर से पढ़े थे, और वो वाला चैप्टर पढ़े थे। और सर ये नरेन सर, यही यही जो चीज था, ऑर्गेनिक 11th का रिवाइज करवाए थे, तो वो तो पता नहीं था कि वो कहाँ से करवा रहे हैं। और महेश्वरी सर तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ाए थे। ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस कहाँ से, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस या मॉड्यूल के क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन तो करवाए नहीं थे, मतलब सर वो क्वेश्चन लाते थे तो सर समझ में नहीं आता था सर कहाँ से लाए हैं, तो बहुत मतलब कम क्वेश्चन करवाए थे। मतलब मैं ही ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसा है क्या? वो तेरी,
सर वही तो सर क्वेश्चन वो लाते थे तो सर वो कहाँ से लाते थे वो तो पता ही नहीं चलता था सर, और जैसा क्वेश्चन करवाते थे वैसा पढ़ाए ही नहीं थे। अच्छा ऐसा है क्या यार, मैं ज्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ? नो सर सर आपका सर सही मतलब क्वेश्चन करते तो सर ज्यादा अच्छा लगता है सर, थ्योरी हमको उतना अच्छा नहीं लगता सर, अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो सही लगता है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर सर डायरेक्ट एकदम एकदम से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर लगता है कि अरे ये कब पढ़े थे, ऐसा यार वाला। देखो एक्चुअल में समस्या ये है, शायद आपके बैच में ये थोड़ी समस्या है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि मैं हाई लेवल पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ है। नो सर, तो तो मैं इसलिए मतलब पूछ रहा हूँ कि मतलब सर वो सब देखो, तो सर आप एक चीज जितना मैं मानता पढ़ाए हूँ, उतना ही देखो मैं एक चीज उतना ही मानता हूँ कि मैं इस बैच में मैंने पढ़ाया है, ये अग्री करता हूँ मैं यस ये सर। मानता हूँ कि जिस जो लेक्चर मुझे 4 दिन में पढ़ाना चाहिए वो मैंने एक दिन में पढ़ाया है, वो भी बिना मेहनत किए पढ़ाया है, मैंने कोई एफर्ट भी नहीं दिया, कभी क्वेश्चन का कलेक्शन भी नहीं लाया, जो जहां से मन किया वो वहां से करा दिया, ये सच है कि मैं ये मानता हूँ कि इस बैच में मैंने ये काम किया है। आई अग्री विद यस दैट, सर, आई टोटली अग्री वो कि तो हाँ सर ठीक है। अभी ना सर अभी लास्ट में तो सर वो स्टार्टिंग में सर जीओसी में तो सर आप तो क्वेश्चन दे ही रहे थे सर, अभी हाँ देखो, आइसोमरीज में थोड़ा सा हाँ जीओसी में तो यार लास्ट बहुत, का। जीओसी में तो मतलब सब कुछ कराया मैंने, मतलब यस सर। जितने ढंग से हो सकते थे वो सब कुछ करा दिया मैंने, हाँ यस ठीक है। सर, नॉमेनक्लेचर भी सर बहुत अच्छा था। हाँ मतलब नोमेनक्लेचर तो पढ़ाया नहीं, बट क्वेश्चन के प्रैक्टिस तो अच्छे करवा दिए थे, यस मतलब सर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ से होते वो करवा दिए। यस सर। जियो ठीक है, अब आइसोमरेज में मेरे पास टाइम नहीं, और थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे थोड़ा निकालना पड़ गया, ठीक है। मैं मतलब उस समय इनफैक्ट यही बोलने वाला था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद ही मतलब टाइम पास कर रहा हूँ, टू बी फ्रैंक जो सच था वो यही है, ऐसा मेरे को खुद ही यस फील हो गया सर। एक पल के लिए। बट ठीक है, कंप्लीट करना था तो कंप्लीट करा दिया, दैट्स ऑल। पॉइंट ये है कि मतलब मुझे डाउट था कि यार, कि मैं तो मुझे लगा कि ऐसे उस बैच में तो मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पूछता हूँ कि यार क्या सीन, एग्जैक्टली सीन क्या है, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि मैं फास्ट जा रहा हूँ या नो सर, कुछ तो हाई सर लेवल बैच क्वेश्चन में कर सर रहा हूँ? सही है सर, लेकिन सर हम ही सर नहीं कर पा रहे सर इतना प्रैक्टिस सर, क्योंकि इतना सारा चीज अभी चल रहा है, इतना सारा बायो का क्लास और फिजिक्स का क्लास, तो सर वही हम सर लोगों को तो बहुत। सौरभ सर पढ़ा चुके हैं पीजी लेवल का, क्या बोल रहे हैं प्रत्युष हमको? सब प्रत्युष ऑडियो ऑन करके बोलो, क्या बोल रहे हो? जे वाले दिल्ली क्लास में पीजी लेवल का पढ़ा चुके हैं, ऐसा बोलना चाहते हो? यार देखो, पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ एक अच्छे लेवल पे, नो डाउट, ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे पढ़ाऊँ, ठीक है। ठीक है, कभी मेरे को टाइम मिलता है, कभी मेहनत मैं भी करता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ तो अच्छे से करा देता हूँ, कभी मेरे को भी लगता है मेहनत नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता तो अच्छे से नहीं करा पाता, वो फैक्ट है, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ हमेशा। लेकिन तब थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता यार, जब मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मैंने बेसिक्स ही कराया है, फिर भी मतलब एटलीस्ट नीट के बच्चे हैं तो नीट के अकॉर्डिंग थोड़ा तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करने चाहिए, और फिर दुखी होते हैं तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता है इस चीज़ के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। सो यस देखता हूँ, कुछ सॉर्ट करता हूँ इस चीज़ को कि क्या सॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब मुझे आप ऐसा बस फील मतलब, एनसीईआरटी से पढ़ाइएगा अब सीन तो 12th ऐसा का। ही है यार, मतलब हाँ यहाँ तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी, मतलब ये गलती मैं अब दोबारा बिल्कुल नहीं करने वाला। अब ठीक है, आदत से मजबूर होकर बात अलग है, कुछ मतलब अंदर में दे ही दूँ वो अलग चीज़ है, सर आदत से एनसीईआरटी मजबूर। से ही क्यों सर केवल? तो उससे अ, तो जैसे कि सर हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे थे सर, एल्केन चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सर तो उसमें सर जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था ही नहीं प्रिपरेशन में। बहुत सारी चीज़ नहीं दी है एनसीईआरटी में यार। ये सब बहुत सारा चीज नहीं दिया है सर, एक और से कोई कोरी हाउस कुछ करके सर रिएक्शन कोरिया है हाउस, हाँ, सर, वो भी नहीं कॉपर दिया, सर लिथियम, वो समझ में ही नहीं ऐसे कैसे रिएक्शन है। CuLi के साथ। ये सब सर दो है, CuLi है उसका, फिर एक और है जिंक भी है उसमें, दो बार जिंक, किया है। जिंक वाला कुछ और बोलते हैं यार उसको, कोरिया हाउस नहीं बोलते उसका, नाम कुछ अलग है, सी से कुछ दूसरा कुछ नाम है उसका। सर CuLi भी उसी में है सर, कोरी हाउस कुछ करके और आगे नाम है, वो रिएक्शन है जो एल्केन के फॉर्मेशन में है। तो वो सब दिया ही हुआ नहीं है कुछ एनसीईआरटी में। बहुत बहुत सारे रिएक्शन है यार जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और हाइड्रोकार्बन्स में तो खास करके नहीं मिलेंगे, सर 12th का अभी तो। हम लोग को सर सौरभ सर जो हम लोग को सर पढ़ा रहे हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सर उसमें हम लोग को सर जेई के लिए जो अलग पार्ट पढ़ा है, उसमें करीब सर 20 से 25 रिएक्शन ऐसे ही करा दिए। बिल्कुल सच है ये सच है कि मतलब बहुत सारे रिएक्शन, जैसे मतलब मैं ऐसे बोलूँ, अगर इसी में बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें जैसे मैकेनिज्म वगैरह, अरे जो एनसीईआरटी ने जो दिया ना उसमें बहुत सारे के मैकेनिज्म और बहुत सारे जो क्वेश्चन बेस आते हैं ना जिसपे एडवांस में खास करके आते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है यार। यस और सर। और खास हाइड्रोकार्बन तो बहुत ही बेकार है एनसीईआरटी का, हाइड्रोकार्बन जीओसी तो वर्स्ट है,
तो उसका तो सोचना ही बेकार है। ठीक है यार, लेकिन अब पता नहीं, देखता हूँ क्या लेकिन कर सर सकते इस बार सर जीओसी तो से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया सर, जो उसका साइड में लिखा हुआ था पैराग्राफ के अंदर एक कोई लिखा हुआ था प्रिपरेशन का मेथड, तो उसे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया मीन्स आते मेंस में। देखो आते हैं, देखो ऐसा नहीं है, जैसे अब की बार अगर देखो ना नीट में, तो नीट में तो मतलब एनसीईआरटी का स्निप करके क्वेश्चन दिया, लिटरली यस स्निप करके क्वेश्चन दिया। मतलब ऐसा समझ लो, एक रिएक्शन, दो क्वेश्चन ऐसे थे जो लिटरली स्निप्ड हैं, मतलब उसको यस उठा के बस वहां पे रख दिया, बीच में ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो मेंस देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि एनसीईआरटी नो डाउट बहुत अच्छी है, 12th की एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी है, इसको ये नहीं बोल सकते कि अच्छी नहीं है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है यार, वो समस्या इतना सा है ना कि उसमें रट्टा मार वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। यस सर। वो जो कुछ पैटर्न समझ फॉलो, में नहीं आता है सर, कैसे सर रिएक्शन इसलिए हो सर हम रहा लोग है। को सर सौरभ सर भी पढ़ाए, तो आधे से ज्यादा मैकेनिज्म करा दी, जो हम लोग को पढ़ना ही नहीं था। एग्जैक्टली वो बस कराने पड़ते हैं, वो कराने पड़ते हैं यार, अगर नहीं कराएंगे तो मतलब नहीं याद रह सकते वो रिएक्शंस, उनको यस याद रखने में हालत खराब हो जाएगी। मतलब हम लोग यार जो पढ़ाते हैं उनको नहीं याद रहते, पढ़ने वाले को तो बात ही छोड़ दो, और जो अच्छे अच्छे जो मतलब विद्वान जो कहे जाते हैं ना, उनको नहीं याद रहता यार, तो हमें कैसे, मतलब हम तो फिर भी बहुत 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 बाद में आएंगे। ठीक है, तो वो सोचना बेकार है कि रट जाओगे उनको, लेकिन एनसीईआरटी का पैटर्न ही ऐसा, वो बोलता है भैया रट्टा मार लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ी समस्या होती है। और शायद इनके बैच में इसलिए समस्या हुई है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ है यार, पहले का ऑर्गेनिक अगर नहीं पढ़े हो तो सर सर हम लोग को तो सर ऐसा हो गया है कि सर पूछे कि आखिरी में पी ब्लॉक तुम लोग को पूरा पढ़ा देते हैं और ऑर्गेनिक एक साथ ही पढ़ा देंगे आखिरी में। सर हम लोग यार ऑर्गेनिक का सर ए भी नहीं जानते हम लोग उसमें उस समय तक तो। मैं देखो, मेरे को जहाँ तक पता है कि जहाँ जो इन लोग का बैच है उसमें हाइड्रोकार्बन इन लोग का 0 है। यस मेरे को ऐसे, मेरी ऐसी फीलिंग है जो मैंने देखा है, मतलब बहुत नहीं बेसिक सर, बेसिक रिएक्शंस नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग का सर अभी 11th में सर खत्म ही नहीं हुआ था और एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया। अब हाइड्रोकार्बन नहीं आता यार, और हाइड्रोकार्बन का यूज आ रहा है, तो मतलब टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता यार, वो क्या करे। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्वेश्चन कराऊं कि ना कराऊं। कोई बोलता है सर कराओ, कोई कोई, और दिक्कत क्या है ना कि ऑर्गेनिक इज लिटरली टॉर्चरस, अगर नहीं आता है ना तो भैया उसको देख के लोग टॉर्चर हो जाएंगे, वो देख के लगता है पता नहीं क्या करा रहा है ये आदमी। यस ऑर्गेनिक लिटरली टॉर्चरस है, अगर नहीं आता है तो मतलब उससे भयंकर टॉर्चर कुछ हो ही नहीं सकता। यस देखो फिजिकल में ऐसा है ना कि चलो मान लो सॉल्यूशन नहीं आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 0 से शुरू होगा, आ जाएगा। ऑर्गेनिक अल्काइल हाइड नहीं आया, कोई बात नहीं, अल्डिहाइड की टोन में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अल्कोहल भी यस समझ सर। में नहीं आएगा, कोई सर बात नहीं, सबका कार्बोक्सिलिक रिएक्शन एसिड भी सेम ही समझ में चला नहीं गया आएगा, है। तो कुछ नहीं समझ में आने वाला उसमें। आगे भी सर दोनों में सेम ही रिएक्शन ही है जो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यार वही तो होता है, होता क्या है, एक ही, एक का वो प्रिपरेशन बताते हैं तो एक का रिएक्शन बताते हैं, यस वही सर। सर। और कुछ तो सेकंड अलग में है। तो जो पहले अल्कोहल का प्रिपरेशन पूरा सर वो सेकंड वाले में रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और क्या है, देखो इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को डेप्थ में क्यों पढ़ाया जाता है, उसका रीजन है, जैसे जो मैं इन लोगों में पढ़ा रहा था, एलिमिनेशन मेथड वगैरह पढ़ाया, एडिशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया, ये सब जितना पढ़ाया, जब मैं पढ़ाया होता, अगर हाइड्रोकार्बन में पढ़ाता तो उसमें अल्कीन के रिएक्शन में सारा बताया था। यस एल्कीन के सर। टाइम में ही मैं वहां बताता कि देखो भैया एल्कीन कैसे रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, अल्कीन कैसे रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाता है, एल्कीन कैसे रिएक्ट करके दूसरा जो है, हो सकता है कि प्रिपरेशन जब बताता तो अल्कोहल से कैसे एल्कीन बनेगा, डाइगोल से कैसे एल्कीन बनेगा, सारा खेल वहीं खत्म हो जाता। यस सर। लेकिन तो अब सर तो मतलब अगर नेक्स्ट आएगा तो फिर याद भी रहता है कि हाँ पीछे पढ़े थे, तो फिर रिवीजन हो जाता है। देखो उसके बाद तो ऐसा है ना कि बस उसमें ऐसे लिखना होता है, ये एल्कीन अल्कोहल ये मेथड ये प्रोडक्ट, याद आया, हाँ याद आ गया, खेल यस। खत्म। तो ये समस्या है यार, मतलब अब ये जो मिक्सअप हो गया ना, मेरे को तो, मैं परेशान हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, एक तो मेरे को टाइम कम है, टाइम नहीं मिलता, ऊपर से टाइम मिलता है तो उसमें अलग समस्या है। चलो ठीक है, देखता हूँ यार क्या सॉर्ट करता हूँ, बट हाँ ये श्योर है कि मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब टच टू एनसीईआरटी चलेंगे ज्यादा, मैं हाँ मतलब आदत से मजबूर होकर अलग बात है कुछ करा दूं, लेकिन ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, ये क्लियर है। सर सर रिएक्शन एनसीईआरटी मैकेनिज्म में सर सर। तब तो सर जेई का होगा ही नहीं उसमें। एडवांस के नहीं हो रहा है, देखो यस एडवांस के सर। लिए कि मतलब, देखो एडवांस में ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट एडवांस के लिए प्रैक्टिस जो चाहिए ना, वो प्रैक्टिस लैक कर जाए, क्योंकि एडवांस ऐसा नहीं, रिएक्शन बहुत हाई फाई पूछेगा, वो क्या बोलेगा ए से बी, बी से सी, सी से डी बन रहा यस है, सर। बताओ बी क्या था। सर और मेन से पूछेगा डी आखिरी रिएक्शन है, आखिरी जो प्रोडक्ट है वो क्या है। बिल्कुल यही यही फर्क है यार। तो अब मेंस वाला तो चल जाएगा, देखो मेंस की क्योंकि एनसीईआरटी सीधे से अगर, प्रोडक्ट चला जाएगा वो। हाँ तो ये मेंस, बीच में इंटरमीडिएट पूछ देगा ये बीच एडवांस में वाला। घुसा के कुछ कोई इंटरमीडिएट पूछ देगा, कहीं मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा के पूछते रहेगा, कहीं पे यस सर। किसी को घुसा देगा, कहीं पे कुछ चेंज कर देगा,
तो उस तरह की चीजें बहुत पूछता है ये, ठीक है। तो थोड़ा यार है, एडवांस में समस्या होगा, मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से, मैं डिनाई नहीं कर सकता। बट हाँ, नीट में और मेंस में नहीं होगा। तो मैं मतलब जो यहाँ जो 12 चलाऊंगा वो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब दोनों को टच करते हुए चलाऊंगा। जो एडवांस वाली चीज़ है वो एक्स्ट्रा क्लास लेके कभी मैं बता दूंगा, दैट्स ऑल। बट टच करेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि अगर पिछले 3 महीने में मुझे दिखा है कि जहाँ भी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लिंक गया हूँ तो लोग परेशान हो गए। बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा परेशान हो गए। सॉल्यूशन ओके ओके था, सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं क्योंकि वो प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाया, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत समस्या हुई, तो इसलिए थोड़ा सा। लेकिन सॉल्यूशन में सर वो सर एजियोट्रॉप को सर जो याद करना है सर वो अभी तक सर समझ में नहीं आता है। तो मतलब एजियोट्रॉप एजियोट्रॉप को का तो सर केवल डिफिनीशन ही याद एग्जाम्पल कर इतना लिए इतना बस। ज्यादा आ जाता है सर समझ ही में नहीं आता है। एजियोट्रॉप के एग्जांपल्स तो याद करने पड़ेंगे, बट एजियोट्रॉप यस पता तो सर। है ना कि एजियोट्रॉप होता हाँ क्या है? यस सर वो तो सर फिर आप क्या बता समस्या है? दिए। यस एजियोट्रॉप तो मतलब ठीक है यार, वो तो फील करने वाली चीज़ है कि हाँ इस तरह की चीज़ को एजियोट्रॉप बोलते हैं। सर उसका एग्जाम्पल ही सर, तो उसमें से एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जितना है सर वो सब याद किए हुए हैं सर, लेकिन सर दूसरा सब आ जाता है तो सर फिर दिक्कत हो जाता है। ऐसा कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि यार एजियोट्रॉप में इतना कोई एग्जांपल आएगा, बट हाँ एनसीईआरटी वाले एटलीस्ट मतलब याद करके यस रखो। देखो सर। रट्टा मार तो मेरे से भी नहीं होता यार, बहुत सर सिंपल सी वही बात सर होती है। हर सॉल्यूशन के टेस्ट के पहले सर वो तो देखना ही पड़ता है। एक बार एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स देख लो, तो एनसीईआरटी से हट के भी ना ये एग्जांपल वाली चीज बहुत कम आती है, बहुत सर रेयरली लेकिन पूछते हैं। सर अभी सर जो अभी हम लोग का जेई मेंस का जो हुआ था टेस्ट सर, जो हम लोग का सेंटर वाला ही सेंटर नहीं, ये जो आप लोग लिए थे छपरा गूगल अच्छा वाला। फॉर्म पार्ट वाला टेस्ट गूगल फॉर्म वाला, सर उसमें उसमें था। एक क्वेश्चन, सर छपरा वाला सर, उसमें एक क्वेश्चन था सॉल्यूशन का सर, जो एजियोट्रॉप में था सर 20 पॉइंट कुछ परसेंट करके, HCl वाटर का। कुछ होगा, सर वो मुझे था ही नहीं एनसीईआरटी में, मेरे को याद नहीं लेकिन है। तब पर भी उसमें सर क्वेश्चन दिया हुआ HCl था। का सर एजियोट्रॉप जब अरे देखो मतलब वो बनेगा वो तो रट्टा फिर मार वाली सर चीजें मैं मानता हूँ, हो सकता है कोई रट्टा मार वाला क्वेश्चन होगा, मैंने तो दिया नहीं जैसे था क्वेश्चन, इसे मुझे तो पता नहीं है। नाइट्रिक एसिड का सर दिया हुआ था, मतलब एनसीईआरटी में नाइट्रिक एसिड का हाँ नाइट्रिक एग्जांपल एसिड दिया दिया हुआ हुआ है और फिर इथेनॉल का दिया हुआ है सर, लेकिन वो HCl का पूछा था। है, पता नहीं, मैंने पेपर नहीं सेट किया था। मैं सेट करूंगा तो कभी ये रट्टा मार वाला क्वेश्चन नहीं देता, कभी नहीं। मतलब जो भी आएगा लेकिन वो वो। हम देखिए सर वो आता है, मतलब ये हाँ आता HCl है वाला बिल्कुल। पॉपुलर है सर, मतलब कुछ कुछ बहुत है जगह यार, देखो क्वेश्चन उसमें कुछ देखिए। कुछ पॉपुलर हैं, बट सबको रट्टा नहीं मार सकते। कुछ यस कुछ पॉपुलर है तो ठीक है, याद कर लो उनको, और क्या है इसमें। अब इसका तो कोई उपाय नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ कुछ कुछ ही है, जैसे वो हुआ, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाले जो होते हैं उनको थोड़ा तो बहुत यस रट्टा पॉजिटिव सर। मारना नेगेटिव पड़ता है। तो समझ में अब आ ही गया है सर। हाँ वो तो समझने वाली चीज है, उसमें ज्यादा मतलब। लेकिन देखो कुछ समझ जाओ, कुछ उसमें रट्टा मारना पड़ेगा। उसमें भी एक सर सेक्शन आ जाता है उधर, कौन सा वाला है, जैसे ही इसमें आ जाओगे, सरफेस केमिस्ट्री में आ जाओगे, तो कोलॉइड्स में आ जाता है यस यस सर। सर। नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब उसमें रट्टा मारते रहो, कौन कौन से कैसे कैसे दिखाते हैं कोलॉइड, तो कौन किसके सरफेस पास। केमिस्ट्री में पढ़ना क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा सर दो हमको। ग्राफ्स हैं बस, दो ग्राफ्स, दो या तीन, दो है। और दो सर एक टेबल टेबल, एग्जाम्पल का। अरे वो छोड़ो, वो ठीक है यार, उसका कुछ नहीं कर सब सकते, वो रेकमेंड। पेप्टाइजेशन, सब गोल्ड नंबर, वो सब बहुत फर्जी है यार, मतलब गोल्ड नंबर वगैरह तो ठीक है, ये सब तो ये ठीक है। सब वो वो तो तो थोड़ा इजी है। न्यूमेरिकल टाइप है सर। जीटा पोटेंशियल वगैरह तो दैट्स फाइन, ठीक है। यस सर। लेकिन वो जो रटने वाला है ना, एक देता है ना वो, ये बताओ ये पॉजिटिव ये कोलाइड बनाएगा, ये नेगेटिव कोलाइड बनाएगा, ये यस मतलब सर। यस वो सर। बहुत बहुत गंदे गंदे एग्जाम्पल्स है उसमें। और उसपे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे अजीब चीज ये है कि उसके क्वेश्चंस आते हैं। इस बार तो मतलब नीट ने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार सरफेस केमिस्ट्री से, अनएक्सपेक्टेड। मतलब मेरे को नहीं लगता था कि सरफेस केमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, बट आए हैं इस बार। सर हमको तो सर अभी तक सरफेस केमिस्ट्री से बस गोल नंबर का ही क्वेश्चन दिखा है सर, और अभी तक नहीं एक भी नहीं, इस बार क्वेश्चन और इससे एक्स्ट्रा नहीं आर्सेनिक दिखा वाला है। क्वेश्चन आया था। AS2O3 वाला शायद इस बार आया था क्या, AS2O3 नहीं, AS2S3 वाला इस बार क्वेश्चन आया था। इस ये बार सर आया मतलब पिछली बार हम आया, शायद इसी बार आया है। टेस्ट दिए थे तो सर मतलब ऐसे यहाँ पे ये ऐप पे टेस्ट दिए थे सर, उस पे तो सर एक गोल नंबर से ही आया था क्वेश्चन, और तो हमको सर दिखा ही नहीं था। गोल्ड नंबर से तो बहुत कॉमनली क्वेश्चन दिख जाते हैं, गोल्ड नंबर से दिखता है। फिर से ये दिखता है, उसको एक टर्म यूज करते हैं प्रेसिपिटेट करने के लिए, गंदा सा टर्म यूज करते हैं, वो बताना होता है प्रेसिपिटेटिंग पावर, या फिर क्या ये होता सर यस सर। कोएगुलेशन है, हाँ फैक्टर। कोगुलेशन फैक्टर, यस उस पे सर। क्वेश्चन आते हैं, वो आता है। यस सर। और थोड़ा बहुत ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले आते थे, मतलब एडवांस ने ग्राफ वाले पहले क्वेश्चन पूछे थे, अब तो नहीं आता उसका। एक बार डेरिवेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब वो उसमें पूरा तो एकदम। एक डेरिवेशन भी हट चुका है जो स्टार्टिंग में सरफेस केमिस्ट्री वो में सर। किसका वाला डेरिवेशन था, कौन सा ग्राफ है, मतलब मैंने, मेरे को तो खुद सर्फेस केमिस्ट्री में कोई ध्यान नहीं है। एक ग्राफ है यार उसमें बहुत गंदा सा, जिसमें थीटा यूज करके आता है, थीटा एल से इन। कुछ करके डेरिवेशन का नाम था क्या?
दो है ना उसमें, एक एक्स Yes, बाई sir, एम वाला है और starting. एक थीटा वाला है। Yes, एक sir, एक, starting एक में तो दो है, है. हाँ हाँ, एक थीटा वाला जो एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया थीटा वाला। Yes, sir, जो सेकंड वाला सर वो अब हट चुका है अब हाँ हम लोग का. सेकंड वाला वही थीटा वाला बोल रहा हूँ मैं, सेकंड वाला। Yes, sir. तो जो कि अब हट चुका है हम लोग के सिलेबस से. 12th में तो ऐसा नहीं हम है, लोग ऐसा हम लोग को सर बोले कि अब वो जो है वो अब हट चुका है हम लोग के सिलेबस से. पता सर नहीं यार, इसलिए हम लोग को पढ़ाया ही नहीं वो वाला, मुझे डेरिवेशन कराया ही नहीं. मुझे ध्यान नहीं सर एग्जैक्टली लेकिन उससे उसका। क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन बहुत प्रीवियस ईयर अच्छे में. आए, हाँ उससे यस क्वेश्चन सर, आए प्रीवियस ईयर और में है बहुत तगड़े क्वेश्चन. क्वेश्चन आए उसके। उसका मतलब एक क्वेश्चन बहुत पहले का क्वेश्चन है, आई गेस 97 या 98 का क्वेश्चन होगा। वो ग्राफ नहीं, उसका पैसेज वाला क्वेश्चन था, बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन था वो, 3-4 पार्ट करके उसका दिया हुआ था। उसमें डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन बेस्ड ही था, थीटा वीटा यूज करके उसका डेरिवेशन होता है। आसान है, ऐसा नहीं कि मतलब मुश्किल है, बट थोड़ा लेंदी जाता है वो। ऐसे ग्राफ जाके ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ग्राफ फ्लैटन हो जाता है उसका, उसी में कुछ करते हैं उसमें, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा उसका। उसमें ऐसे होता है जो इससे कैलकुलेट करते हैं, जो सरफेस पे जितने होल्स बचते हैं ना, जितने पोजीशंस बचते हैं उसके, उसका रेशियो लेके कुछ कैलकुलेट करते हैं उसको। यस सर, ऐसे कुछ करके. हाँ फ्रेंडलिच आइसोथर्म, एग्जैक्टली। ये फ्रेंडलिच वाला तो पहला हाँ. था, यस सर. फ्रेंडलिच पहला है, और दूसरा लेवोजियर या ले सर एल से लैंगम्यूर कुछ, लैंगम्यूर एल लैंगम्यूर से कुछ लैंगम्यूर नाम है सर. लैंगम्यूर लैंग्वेज. आइसोथर्म। यस सर. हाँ अभी याद आया, लैंग्वेज था लैंगम्यूर लंगूर यस सर. आइसोथर्म। सर, वो तो सर नीट में भी आया हुआ है सर पहले। हाँ सर लेकिन लैंगम्यूर से सर आते हम थे, लोग सर को बोले थे, बोला प्रूफ करने के लिए, सर बोले कि अब ये हट चुका है, लेकिन सर आता है यार, मेंस तक में सर उसका क्वेश्चन आया. आता है क्वेश्चन आता है उसका। ठीक है, अब सिलेबस से हट गया ये तो मैंने नहीं देखा कि हटा है नहीं हटा, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। फ्रेंडलिश तो ठीक है, ये तो तो आसान है। फ्रेडलिक तो सही इजी है वो तो. पी टू द पावर 1/n, थोड़ा तो याद आने लगा मेरे को, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर n। हाँ ऐसा ही कुछ था, पी टू द पावर 1/n। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन, देखते हैं यार क्या सॉर्ट कर सकते हैं इनको। सर एक और सर क्वेश्चन था सर, केमिकल, सॉरी हम लोग किसका बोलो टेस्ट है सर, स्टेट्स ऑफ मैटर का एक क्वेश्चन था तो जिसमें बोलो। सर बीकर को सर एक बीकर की तरह बना हुआ है सर, उसको पहले हॉरिजॉन्टल रखा गया है और उसमें हाफ पोर्शन में गैस है, उसके बाद फिर थोड़ा सा पोर्शन में मर्क्यूरी है, मरकरी रखा हुआ है. फर्जी तो क्वेश्चन है। उसको सर वो तो फर्जी क्वेश्चन है सर कि जब उसको नीचे से हम लोग डाउनवर्ड करेंगे तो मरकरी गिर नहीं जाएगा गिर जाएगा मर्क्यूरी। सर? दो उसमें दो केस है, पहले है केस है कि उसको ऊपर उठा दें सर, हाँ तब तो आराम से इजीली कैलकुलेट हो गया, तो जब उसको नीचे कर देंगे सर, तो नीचे करेंगे तो उसमें मरकरी ही गिर जाएगा कैसे गिर जाएगा मर्क्यूरी, ऐसा क्यों लगता है कि मर्क्यूरी नीचे करने पे गिर सर. जाएगा? तो अपने तो वही सोच रहे थे वो तो गिर जाएगा नीचे ही. नहीं गिरेगा। देखो पानी के साथ क्या होता है ना, कि पानी का जो मतलब वो पढ़ते हो ना सरफेस टेंशन में, एक टर्म पढ़ते यस हो ना, क्या सर. उसको, कोहेसन फोर्स एडेशन फोर्स। जैसे कोहेसिव और एडेसिव तो फोर्स. वाटर के साथ क्या होता है कि अगर वाटर ऐसे लोगे तो गिर जाएगा। चिपक जाता है सरफेस से थोड़ा सा और हाँ वो एंगल वो बना एडिशन, लेता है. वो एडिशन वाली कहानी बन जाती है। तो वाटर गिर जाएगा लेकिन मर्क्यूरी नहीं गिरेगा उस केस में। रीजन ये है ना कि मर्क्यूरी का जो एडिशन होता है ना, वो जो, क्योंकि वो बीकर में एक चीज, वो बीकर नहीं होता है नॉर्मली, टेस्ट ट्यूब होता है, वो टेस्ट ट्यूब में एक चीज मेंशन करना होता है आइडियली, कि उसका डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए। यस सर. अगर बड़ा डायमीटर लोगे तो गिर जाएगा, वो छोटे डायमीटर की वजह से वैलिड होता है। तो छोटा डायमीटर जब लेते हो ना, तो उसको जब ऐसे करोगे तो नहीं गिरेगा। मतलब वो है क्वेश्चन सर. मेंशन करके नहीं देते, बट ऐसा होता है। हम बताएं तो वही सोचे थे वो तो गिर ही जाएगा नीचे, तो अब निकालना क्या है? नहीं, उसके छोटा, बहुत छोटा डायमीटर लेके करते हैं उसको। वो एक, अरे क्या बोलते हैं उसको यार, एक गंदा सा है ना, जिससे पानी ऊपर में जा रहा होता है, प्लांट कैपिलरी में। एक्शन. कैपिलरी एक्शन, हाँ वो कैपिलरी एक्शन वाली कहानी टाइप समझ लो उसको। मतलब उसका जो, हाँ वो जो कैपिलरी एक्शन टाइप वाला समझ लो, उस वजह से वो नीचे नहीं आता, वो गिरता नहीं है। उसका फोर्स मतलब इतना रहता है जो साइड से जो उसके एडिशन फोर्स लगते हैं, जिस वजह से ऊपर टंगा रह जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। देखो नीचे आने का रीजन क्या होता है ना, एग्जैक्टली वो अनबैलेंस होना। अगर अनबैलेंस होता है तो नीचे आता है, बड़ा सरफेस हो जाता है ना, तो अनबैलेंस की वजह से एक साइड ज्यादा हो गया, एक साइड कम हो गया, तो इसलिए वो नीचे आता है। लेकिन अगर पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा ना फोर्स, तो कभी नीचे नहीं आएगा वो। कोई भी चीज ले लो, मर्क्यूरी में छोटा डायमीटर लेते हो तो वो अच्छे से बैलेंस रहता है, बड़ी चीज ले लोगे तो बैलेंस रहता है। अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ ना, पानी वाला करते हैं ना वो, नहाते वक्त यस सर, यस सर, बट वो ऊपर खींचते हो तो नहीं, वो क्या पानी बोलते जाता हैं है क्या नीचे? नहीं जाता ना, वैसी यस वाली सर. कहानी समझ लो वो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।